हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र से, जो 100+ क्वेश्चन का सेशन रहेंगे, जिसका पार्ट 1 है। और ये 52 क्वेश्चन का सेशन है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह और ऑप्शन डी है निहारिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा निहारिका होगा। क्यों होगा बताते हैं कि सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य यानी कि तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपरनिकस। क्योंकि 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है बताना है। ऑप्शन ए में है 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी है 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी है 20 करोड़ वर्ष और ऑप्शन डी है 25 करोड़ वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 करोड़ वर्ष। क्योंकि सूर्य हमारी आकाश गंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा के गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर्स कहलाती है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इसका आंसर ये क्यों है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चौथा, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन ई है 87, ऑप्शन बी है 88, ऑप्शन सी है 89 और ऑप्शन डी है 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 88। क्यों होगा? क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। ऑप्शन ए है सप्तऋषि, ऑप्शन बी है मृग, ऑप्शन सी है वृश्चिक और ऑप्शन डी है वृष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सप्तऋषि। क्यों होगा? क्योंकि ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है प्लेटो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुध। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि सौरमंडल में केवल 2 ग्रह है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है।
मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें टिट्रोन एवं मेरिड प्रमुख है। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा शुक्र, क्योंकि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका मध्यम तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है शनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा शुक्र। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों इसी को कहते हैं, है ना। आइए डिटेल में जानते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त ग्रह है, छल्ला वाला ग्रह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना मिनट? तो ऑप्शन ई है 8 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, ऑप्शन सी है 8 मिनट और ऑप्शन डी है 24 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 8 मिनट, क्योंकि सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन? तो ऑप्शन ए है 365 दिन, ऑप्शन बी है 365.25 दिन, ऑप्शन सी है 365.50 दिन और ऑप्शन डी है 365.75 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट और 53.26 सेकेंड की गणना की गई थी। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ऑप्शन ए है 49 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 59 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 69 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 79 किलोमीटर। तो आइए इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,90.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर है, जो 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट बराबर 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी, जो इस विकल्प में नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27.8 किलोमीटर होगा प्रति मिनट में। अगर बातों को आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो हम
फिर से समझा दे कि पृथ्वी की परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट बराबर 27.8 मीटर प्रति मिनट होगी। यानी कि 1 मिनट में ये लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो इन ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे ऑप्शन ई बनाइए और नॉन ऑफ दीज लगाइए, है ना। नॉन ऑफ दीज, यहाँ पे स्क्रीन छोटा है इस वजह से हम लिख नहीं पाएंगे, तो नॉन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन ए है 0 अक्षांश के पास, ऑप्शन बी है 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन सी है 50 डिग्री अक्षांश के पास और ऑप्शन डी है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास। आइए इनके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। पहला स्थितियां हैं कि 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है महाद्वीपों के पश्चिम तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। बाजा कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका, पश्चिमी सहारा उत्तर अफ्रीका, आटाकामा यानी कि दक्षिण अमेरिका और नामीब दक्षिण पश्चिम अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल है। यहाँ जो हम अभी बोले बाजा कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका, आटाकामा दक्षिणी अमेरिका और नामीब दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ये सब जो जगह हैं यहाँ पे इसी प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। आइए तीसरा है कि पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल यानी कि डेथ वैली, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख है। और चौथा महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है, इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में जो है ये सारे हैं, जिसको जो प्रमुख भौगोलिक स्थितियां में हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति और ऑप्शन डी है शनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहस्पति। क्योंकि सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम हम बताते हैं, तो बृहस्पति का जो व्यास है, पहला जो बृहस्पति उसका व्यास है तो बृहस्पति का जो व्यास है 1,42,984 किलोमीटर है और शनि का व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। अरुण का व्यास है 51,118 किलोमीटर। वरुण का व्यास है 49,528 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर और शुक्र का व्यास है 12,104 किलोमीटर और मंगल का व्यास है 6,792 किलोमीटर। बुध का व्यास है 4,889 किलोमीटर। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और इसको फिर से रिकॉल कर देते हैं। जुपिटर का जो व्यास होगा रेडियस वो है 1,42,984 किलोमीटर और सैटर्न का जो रेडियस होगा
वो होगा 1,20,536 किलोमीटर। यूरेनस का जो रेडियस होगा वो होगा 51,118 किलोमीटर। नेपच्यून का रेडियस होगा 49,528 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस 12,756 किलोमीटर। वेनस का रेडियस 12,104 किलोमीटर। और मार्स का व्यास जो रेडियस होगा 6,792 किलोमीटर। और मरकरी का जो रेडियस होगा 4,879 किलोमीटर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 18.5 वर्ष, ऑप्शन बी है 36 वर्ष, ऑप्शन सी है 29.5 वर्ष, ऑप्शन डी है 84 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है, क्योंकि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए है 84 वर्ष, ऑप्शन बी है 36 वर्ष, और ऑप्शन सी 18 वर्ष, और ऑप्शन डी है 48 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 84 वर्ष, क्योंकि अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए है देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी है प्रधान मध्याह्न रेखा। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा प्रधान मध्याह्न रेखा। इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है माली, छठा है बुर्किना फासो, और सातवां है टोगो, आठवां है घाना, नौवां है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव। इसको फिर से रिकॉल करते हैं। पहला यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा अल्जीरिया, पांचवा माली, छठा बुर्किना फासो, और सातवां है टोगो, आठवां है घाना, और नौवां है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी है एशिया से होकर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर से होकर, और ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर से होकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्रशांत महासागर से होकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अफ्रीका, क्योंकि विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया का सबसे जिसका बड़ा क्षेत्रफल। और अन्य महाद्वीपों का क्षेत्रफल, पहला जो अफ्रीका है उसका है 3,65,000 वर्ग किलोमीटर, और दूसरा उसके अगला है उत्तरी अमेरिका, उसका है 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका का होगा 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका का होगा 1,32,09,000 वर्ग किलोमीटर। यूरोप का होगा 99,38,000 वर्ग किलोमीटर। यूरोप का जो है 99,38,000 वर्ग किलोमीटर, और ऑस्ट्रेलिया का जो है
ऑस्ट्रेलिया का 76 लाख, 1 मिनट देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो होगा वो होगा 76,88,287 वर्ग किलोमीटर। तो उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है इन विकल्प में, सॉरी विकल्प में तो है ही नहीं। तो अफ्रीका जो होगा इस हिसाब से इसके विकल्प के अनुसार सबसे बड़ा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अफ्रीका। क्योंकि प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या जो है हम बताते हैं। अफ्रीका में है 54, यूरोप में है 51, एशिया में है 50, उत्तरी अमेरिका में है 23 और दक्षिणी अमेरिका में है 12। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किनका सबसे अधिक है, किन महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। फिर से एक बार रिकॉल करा दें कि अफ्रीका में 54 है, यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है और दक्षिणी अमेरिका में 12 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ब्राजील और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चिली। आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका आंसर लगा दे रूस, लेकिन चिली जो है वो दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। आप लोग जानते ही होंगे, अगर मैप पे कभी पढ़े होंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चिली होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन में दी गई है, जो विकल्प में दिया गया है, वो मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश जो है वो चिली ही है। आप लोग रूस लगा रहे होंगे या फिर नॉन ऑफ दिस लगा रहे होंगे तो ये गलत हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है क्यूबा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया होगा। क्योंकि इंडोनेशिया में 17,500 जो द्वीप हैं वो हैं, फिलीपींस में 7,641 है, मालदीव में 1192 है, क्यूबा में 4195 है। तो इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,508 द्वीप है, जिसमें 6,000 द्वीपों को नाम दिया गया है, बाकी सब बेनाम ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ऑप्शन है बोर्नियो, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है मेडागास्कर और ऑप्शन डी है सुमात्रा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बोर्नियो। क्योंकि जो ये विकल्प में दिया गया है, बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है बताते हैं 7,48,168 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे बड़ा है। जबकि मेडागास्कर का है 5,87,713 वर्ग किलोमीटर और सुमात्रा का है 4,43,066 वर्ग किलोमीटर और ग्रेट ब्रिटेन का जो क्षेत्रफल है वो है 2,00,000। 1 मिनट। तो दोस्तों हम बता रहे थे ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल, तो वो है 2,09,331 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन में जो दिया गया है उसका विकल्प के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बोर्नियो होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है क्यूबा, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान। क्योंकि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है।
प्रश्न के अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,87,873 वर्ग किलोमीटर है। 3,77,873 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात जो फिलीपींस का है 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, और न्यूजीलैंड का है 2,67,707 वर्ग किलोमीटर, तथा क्यूबा का 1,09,884 वर्ग किलोमीटर है। तो विकल्प जो सी होगा वो करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए है होक्काइडो, ऑप्शन बी है होन्शु, ऑप्शन सी है शिकोकू, ऑप्शन डी है क्यूशु, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक मिनट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, होन्शु द्वीप। क्योंकि जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु का समूह है। तो जो उपरोक्त चारों द्वीप में से होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। ऑप्शन ए है डेनमार्क, इसका तो ऑप्शन आप लोग देखते ही मार दिए होंगे। ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नेय चट्टान के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, ऑप्शन बी है वे जल के लिए संरंध्र होती है, ऑप्शन सी है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, ऑप्शन डी है इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। अग्नेय चट्टानें जो हैं वो पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी है ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ऑप्शन सी है ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ऑप्शन डी है ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एटना है क्या है। ऑप्शन ए एक पर्वत, ऑप्शन बी है एक पर्वत शिखर, ऑप्शन सी है एक ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है एक पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक ज्वालामुखी, माउंट हैरियट। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माउंट एटना, तो माउंट एटना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के मिस्ली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मौना लोआ उदाहरण है किसका। ऑप्शन ए है सक्रिय ज्वालामुखी का, ऑप्शन बी है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, ऑप्शन सी है शांत ज्वालामुखी का, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सक्रिय ज्वालामुखी का, क्योंकि मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा
उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधःगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन बी कह रहा है कि परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ऑप्शन सी कह रहा है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ऑप्शन डी कह रहा है कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्वी पश्चिम दिशा में थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है प्राचीन मोरदार पर्वत, ऑप्शन बी है नवीन मोरदार पर्वत, ऑप्शन सी है अवशिष्ट पर्वत और ऑप्शन डी है ब्लॉक पर्वत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नवीन मोरदार पर्वत में विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा भी कहते हैं, इसको चामोलुंगमा भी कहते हैं, जो 48 मीटर लंबी है। तो सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ जो ये पूरे नाम वाली जो हम बोले अभी, एवरेस्ट, सागरमाथा, चामोलुंगमा, ये सब इसी का जो है, माउंट एवरेस्ट है ना, उसी का नाम है, माउंट एवरेस्ट का ही सागरमाथा, चामोलुंगमा। तो 10 जो प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी है रॉकीज। यहाँ पे इसको सी कर लीजिएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी बी लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी है रॉकीज और ऑप्शन डी है आल्प्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंडीज, क्योंकि एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, जो एग्जाम्स में स्टैटिक्स जीके के तौर पे भी इसे पूछा जाता है एज अ ज्योग्राफी में डाल के। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। कोकोस कह रहे हैं। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ऑप्शन ई है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन सी कह रहा है कि लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, ऑप्शन डी कह रहा है एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोकस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट में पाई जाती है, जो इन ऑप्शन में आप लोग लगाए मेरे साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रेट लेक्स प्रदेश, ऑप्शन बी है अलाबामा प्रदेश, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया प्रदेश, ऑप्शन डी है पिट्सबर्ग प्रदेश और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इनमें इलियानस, इंडियाना, मिशिगन,
ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। नाम कठिन है, हमें भी पढ़ने में कठिनाई होती है। इनमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है, अतः एक से अधिक विकल्प सही हैं। इनमें जो है एक से अधिक जो है सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो है एक, ऑप्शन ए है आग्नेयगिरी, ऑप्शन बी है द्वीप, ऑप्शन सी है श्रृंग, ऑप्शन डी है नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आग्नेयगिरी वोल्केनो। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखीय पर्वत है, यानी कि वोल्केनो है। 36वां क्वेश्चन, गोबी का मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है चीन में, ऑप्शन बी है पश्चिमी अफ्रीका में, ऑप्शन सी है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन में गोबी का मरुस्थल। कहाँ है? चीन में। गोबी का मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में एक विशाल मरुस्थल है, चीन और मरुस्थल के बीच में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जोहान्सबर्ग विख्यात है। ऑप्शन ए है स्वर्ण खनन हेतु, ऑप्शन बी है टीन खनन हेतु, ऑप्शन सी है अब्रक खनन हेतु, ऑप्शन डी है लौह अयस्क खनन हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? मरुस्थल पर निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है रोमानिया, ऑप्शन डी है यूक्रेन और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हंगरी जो है स्थलरुद्ध देश है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हंगरी स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। ऑप्शन ए है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, ऑप्शन बी है लेबनान, सीरिया, टर्की तथा जॉर्डन के साथ, ऑप्शन सी है लेबनान, टर्की, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, ऑप्शन डी है लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं या फिर थोड़ा इसका डिटेल जान लेते हैं। इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से और पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र, इजिप्ट से लगी हुई है। इसका विकल्प ये सही तो है ही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है पामीर, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पामीर का पठार। पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बर्मा, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। श्रीलंका का ही नाम है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। तो आइए इसके बारे में डिटेल कुछ जानते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन और एशिया का
प्रवेश द्वार द गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी है आधा है, ऑप्शन सी है 2/3 और ऑप्शन डी है 3/5। 3/5 है, 3/5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2/3, क्योंकि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र है और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है कर्क रेखा, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तरी ध्रुव, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास अंटार्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणीय के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। फिर से 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। ऑप्शन ए है सोकोत्रा लक्षद्वीप चैगोस कटक, और ऑप्शन बी में है प्रशांत अंटार्कटिका कटक, और ऑप्शन सी में है डॉल्फिन चैलेंजर कटक, और ऑप्शन डी है मध्य महासागरीय कटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन ए है खाड़ी में एक नदी, ऑप्शन बी है एक महासागरीय धारा, ऑप्शन सी है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, और ऑप्शन डी है एक धरातलीय धारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक महासागरीय धारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्रांड कैनियन है। ऑप्शन ए है एक खड्ड, ऑप्शन बी है एक बड़ा तोप, ऑप्शन सी है एक नदी, ऑप्शन डी है एक पुराना तोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक खड्ड, क्योंकि ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कैलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। इसकी लंबाई 466 किलोमीटर तथा चौड़ाई 4 से 29 किलोमीटर एवं गहराई 1.6 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन खड्डा है, खड्डट पढ़ रहे हैं, खड्डा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। ऑप्शन ए है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी है यांग टीसी क्यांग द्वारा, ऑप्शन डी है हुआंग हो द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिजी द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, और ऑप्शन डी है अरब सागर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा,
प्रशांत महासागर में, क्योंकि रिपब्लिकन ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिमी तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन ए है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, ऑप्शन सी है लाल सागर को हिंद महासागर से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, ऑप्शन सी है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, और ऑप्शन डी है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। ऑप्शन ए है हिंद महासागर से चीन सागर तक, ऑप्शन बी है लाल सागर से भूमध्य सागर तक, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, और ऑप्शन डी है भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हिंद महासागर से चीन सागर तक, क्योंकि मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत बताती है। ऑप्शन ए है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, ऑप्शन बी है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, ऑप्शन सी है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, और ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडल की परत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडलीय परत। तो दोस्तों बताइएगा कि इन 52 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा, और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 52 क्वेश्चंस में आप लोग का स्कोर क्या रहा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।